आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। शशि दीदी से अनुरोध कि वो नेक्स्ट श्लोक की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी का। हरिओम दीदी। हरिओम जी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मा नमः। आज हम गीता के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया है। ये श्लोक है सांख्य योग पृथक बालः। सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः। प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्य एक कौमा मप्य कौमा स्थितः। ये वर्ड है एकम अपि आस्थितः। एक में स्थित हुआ भी किसी एक योग में। ये वर्ड है एकमप्यः स्थितः। सम्य सम्य य पे सेंटेंस खत्म हो जाता है, थर्ड पार्ट इसका। एकमप्य स्थितः सम्य गुभयोर। गुभ्यो नहीं हमने बोलना, गुभयोर भ पूरा है। गुभयोर यो पे कोमा विंदते फलम। गुभयोर विंदते फलम। ये वर्ड है समय। उसके बाद मैंने गुभ्यो बोला है, समय प्लस उभयो, लेकिन हमने समय तक तो बोला, समय तक तो बोला। हमारे 8 अक्षर य पे खत्म हो जाते हैं। एक बार दोबारा बोलती हूँ। सांख्य योगौ पृथक बालः। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः। प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्य। एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर विंदते फलम। गुभयोर विंदते फलम। इसने कहा है बालः बेसमझ लोग, बालक बुद्धि। सांख्य योगो, इसमें योगो वर्ड आया है, इसका मतलब इसमें सांख्य योग और कर्म योग दोनों को बेसमझ लोग सांख्य योग, सांख्य योग और कर्म योग को पृथक प्रवदंती, अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। जो बेसमझ लोग हैं वो सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, जबकि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। किसी हमने उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कर्म योग से कर लो या सांख्य योग से करो, पहुंचना तो उस परमात्मा तक ही है। या भक्ति योग से कर लो, आगे आएगा भक्ति। रास्ता एक ही है, माना एक को ही है, लेकिन साधन सबके अलग अलग हैं, फल उनका एक ही है। बालः सांख्य योगौ पृथक वदन्ति। बेसमझ लोग, जो ज्यादा विद्वान नहीं है उनको भी आप बाला ही समझो। बेसमझ लोग भी, थोड़ा बहुत किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो बाला में ही आते हैं। बेसमझ लोग सांख्य योग, सांख्य योग और कर्म योग को पृथक वदंती, अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। ना पंडिताहा, ना कि पंडित जन। जो पंडित और विद्वान लोग हैं वो नहीं कहते
लेकिन बेसमझ लोग कहते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग है। एकमप्यस्थितः सम्यक्, एकम अपि सम्यक आस्थितः, दोनों में से किसी एक योग में भी सम्यक अच्छी प्रकार से आस्थितः स्थित होकर नुष्य उभयो फलम विन्दते, दोनों के फल रूप अर्थात परमात्मा को विन्दते प्राप्त कर लेता है। एक बार फिर बोलती हूँ, पहली लाइन में लिखा हुआ सांख्य योगो पृथक बाला, बाला बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को, सांख्य योग ज्ञान योग से मतलब सांख्य योग और कर्म योग को पृथक अलग अलग प्रवदंती समझते हैं। न पंडिता, पंडित या विद्वान लोग ऐसा नहीं समझते। आगे कहा है एकमप्यस्थितः सम्यक्, एकम अपि आस्थितः सम्यक, इन दोनों योगों में से किसी योग में भी, किसी एक योग में भी भली प्रकार सम्यक अच्छी तरह से आस्थितः स्थित होकर मनुष्य उभयो फल विन्दते, दोनों के फल रूप का मतलब परमात्मा को, दोनों के फल रूप परमात्मा को विन्दते प्राप्त कर लेता है। भगवान अर्जुन ने पहले कहा था, अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करके कि तत्वदर्शी के पास जाकर, किसी विद्वान के पास जाकर हम कुछ जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कर्म संन्यास कहा अर्जुन ने। लेकिन भगवान ने कहा कि संन्यास और कर्म संन्यास, बात ये हम अपनी इच्छाओं को लिमिट में कर ले, संन्यास का मतलब त्याग, हम अपनी इच्छाओं को अगर लिमिट में कर लें तो उसको भी संन्यास कहा गया है। बाहर से तो हम दिखा देते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, लेकिन जब तक भीतर से नहीं छूटा तब तक वो संन्यास नहीं। संन्यास वही है कि भीतर से भी छूट जाए वो चीजें, और किसी चीज को जबरदस्ती नहीं छुड़वाया जा सकता। जब हम अपने मन में ऐसी धारणा हमारे बनती है, ऑटोमेटिकली वो चीज छूटने लगती है। कोई शुगर पेशेंट है, अगर वो खाता है शुगर तो उसके लिए अच्छा नहीं है, अगर वो छोड़ता है उसका मन उसमें रहता है, लेकिन अगर वो फोर्सफुली ना छोड़े तो तब क्या है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए ये ठीक नहीं है और मुझे ये नहीं खानी, तब उसको संन्यास कहा गया। कि जो चीजें हमारे कुछ थोड़ा सा विचारने से स्वतः ही छूट जाए उन्हें कहा गया संन्यास। और आगे कहा है, अब उस साधन को आगे उसी संन्यास का नाम सांख्य कह दिया, मतलब कि ये सांख्य योग या संन्यास एक ही बात है। और उसके बाद नेक्स्ट कहा है इसमें सांख्य योग में ही कि शरीरी के भेद का विचार करके अपने स्वरूप में जो स्थित हो जाना, उसे कहा गया है सांख्य योग। मतलब कि जीव आत्मा परमात्मा, हमें इनका ज्ञान हो जाए और हम अपने स्वरूप को पहचान लें कि हम क्या हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा से आए हैं और परमात्मा के पास ही जाना है, ये ज्ञानी का है। तो यहाँ कहा गया है कि इसी को सांख्य कहा गया। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य एक ही चीज है, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी कर्म को छोड़े बिना नहीं रह सकते। कर्मों को त्यागना संन्यास नहीं है। संन्यास सिर्फ यही है कि हमारी इच्छाएं लिमिट में हो जाएं। जब हमारी इच्छाएं लिमिट में नहीं होती, इच्छाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो हम बंधन में पड़ते हैं। इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर लेना, जैसे संन्यास आश्रम में पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की इच्छाएं स्वयं ही कम होने लगती हैं। मिल जाता तो भी ठीक है, नहीं मिल जाता तो भी ठीक है, उसे संतुष्टि मिल जाती है, तो वो संन्यास है।
उसके बाद कहा है अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक नाम है। इसे वही कर्म संन्यास को भी वही का मतलब कि कर्म संन्यास या सांख्य योग या सांख्य एक ही बात है। आगे कहा है कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं वो बेसमझ है। मैंने ऊपर श्लोक में भी डिस्कस किया यही कि चाहे वो आयु में बड़े भी हैं और दूसरे नंबर पर कहा है बुद्धि में, आयु और बुद्धि में बड़े बेशक हैं, लेकिन जब तक उस चीज का ज्ञान नहीं है पूरा तो उसे आप नासमझ ही समझोगे। जिसे थोड़ा सा हर कोई श्लोक को इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत भी, और हम तो बिल्कुल सागर में बूंद से भी कम है, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। लेकिन बात यह कि कुछ लोगों में क्या है, आता नहीं लेकिन दिखा देना है, उसको दिखावा कर देना, तो उसके बीच में तो बहुत सी चीजें गलत भी होती हैं। सो इससे ना बताओ, कम बता दो, लेकिन सिर्फ ये कहा गया है कि जो चाहे बुद्धि में और आयु में बड़े भी हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो वो बेसमझी कहा गया है। फिर कहा है जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझ लिया है वे ही पंडित और बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल देने वाले नहीं कहते, क्योंकि दोनों साधनों की प्रणालियों को ना देख उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखना है। कर्म योग का मतलब है कामना, ममता, आसक्ति को त्याग कर, अहंकार को त्याग कर, कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर और समत्व योग को अपनाकर हम जो कार्य करते हैं वो कर्म योग कहा गया है। और फिर कहा है आगे साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया, पर दोनों की साधन प्रणाली चाहे अलग अलग है लेकिन वास्तव में साध्य है, अर्थात जिसकी प्राप्ति करनी है वो अलग अलग नहीं है। कर्म योग में कर्म करने पर जो जोर दिया, संन्यास योग में इच्छाओं को कम करने पर जोर दिया कि हम है दोनों वास्तव में पहुंचना एक ही रास्ते पर है। एक मप्यस्थितः सम्य गुभ्योर विन्दते फलम। गीता में जगह जगह पर सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, शरीर के बारे में पता लग गया, मतलब कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया। हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है और आत्मा अपना कपड़े बदल लेना है एक किस्म का जब दूसरी जगह चली जाती है अपने कर्म के मुताबिक। और कर्म योग में केवल कर्म करने पर ही जोर दिया गया है। वास्तव में दोनों बातें पहुंचना हमने एक ही रास्ते पे है, उस परमात्मा की प्राप्ति। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता वो तो बेसमझ ही है। मतलब कि हमें सांख्य योग और कर्म योग के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कर्म योग के बीच में मैंने अभी रिपीट किया कि कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार से रहित तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कार्य करें। और एक और कहा कि समत्व योग में रहकर हमने प्रत्येक कार्य करना है। जब हमारे अंदर ये चीजें आ जाती हैं तो स्वतः ही हम कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति क्या, जब हमने ये चीजें कर ली, जिसके अंदर ये चीजें आगे कर्म योग के द्वारा वो व्यक्ति में नैष्ठिक शांति आ जाती है, प्रसन्नता और जीवन जीने का उसे आनंद आता है। और ज्ञान योग के द्वारा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसे ज्ञान से शरीर और शरीर के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो गया, वो व्यक्ति चार शब्द कोई कह भी लेता है वो निर्द्वंद बन जाता है। पिछले श्लोक में कहा है कि द्वंद्वों से रहित हो जाता है। वो राग द्वेष नहीं करता, वो लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति सब में सम रहने लगता है। क्योंकि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो परमात्मा की लिस्ट में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा याद करते हैं। अभी भक्ति योग में आगे आएगा अमृताष्टकम में कि जिसमें ये चीजें आ गई, जो द्वंद्वों से रहित हो गया, वो व्यक्ति, उसके अंदर
ज्ञान योग के द्वारा शांति, प्रसन्नता और आनंद आने लगता है। सो रास्ते तो दोनों चाहे अलग अलग हैं, एक कर्म योग है और एक ज्ञान योग है, लेकिन हमने प्राप्त उस परमात्मा को ही करना है, इसलिए ये इसे अलग अलग नहीं कहा जा सकता। अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। अविनाशी उसके लिए फल शब्द का अर्थ है परिणाम, अर्थात कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का मतलब है कि दोनों साधनों में मनुष्य का केवल अपना उद्योग है। एक ने कर्म योग से प्राप्त करना है, एक ने ज्ञान योग से प्राप्त करना है। जिसकी इंटरेस्ट ज्ञान योग में है वो ज्ञान योग से करेगा, जिसका इंटरेस्ट कर्म योग में है वो कर्म योग। कई बार इंसान कहता है मैं कुछ सीखना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं करता, पर कर्म मेरे से कुछ भी करवा लो, वो कर्म योग के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग के द्वारा क्या हम जब संसार के लिए कार्य करते हैं वो सारा हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति में, जड़ चेतन में वही परमात्मा विद्यमान है। सो यहाँ पर कहा गया है कि कर्म योग के द्वारा भी हम उसी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और ज्ञान योग के द्वारा भी हम उसी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और आगे आएगा भक्ति योग, तीनों का होना जरूरी है। भक्ति योग का मतलब है पहले हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, कर्म योग का मतलब कर्म करें, ज्ञान का मतलब हमारे अंदर अगर ज्ञान होगा तो तभी हम प्रॉपर ढंग से उसे कर पाएंगे। एक लाइन मेन सब जगह याद रखनी है, कुछ भी कार्य करने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों का होना जरूरी है। हाँ जी, आशु जी रिपीट करिए, किसी ने कोई वर्ड पूछना तो बोलो। आराम से हो गया मैम। इसमें कहीं कर्म योग लिखा तो नहीं है, लेकिन हमने अपने आप समझ लेना है। नहीं सुनो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सांख्य योग, योग का मतलब दो योग, योग वर्ड, ठीक है। योग तो हो गया एक, लेकिन योग यहाँ दो आए, वो दो हमारा से ही जो चल रहे हैं कि एक हमारा ज्ञान योग और दूसरा हमारा कर्म योग, वर्ड जो आया वहां से दो उसके बारे में पता चला, ठीक है। और कोई हाँ पॉइंट किसी का कोई भी हो क्लियर करो, आपने बहुत अच्छा कहा। जब बोलो, गीता में लिखा भी हुआ है सांख्य योग का अर्थ संन्यास और कर्म योग को। हाँ नहीं, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है कि कर्म योग। अंजू जी का क्वेश्चन था कि यहाँ पर कर्म योग लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सांख्य योग लिखा। योग से मतलब है कि दो योग, दो। हाँ जी, योग। इसी तरह उभयोग, जब उभयोग आता है तो फिर दो चीज हो जाती है। ये उभयोग का मतलब संस्कृत में योग का मतलब दो नहीं, योग का मतलब दो नहीं है वो। हाँ। हमारी जैसे हमारी जो जिस तरह से हमारा शब्द चलता है ना, ये आशुतोष को बोलेंगे सेकंड उसमें, योग का मतलब नहीं है। उभयोग के बीच, उभयोग का मतलब दोनों, लेकिन यहाँ पे योगा योगा कुछ ऐसे हमारी गर्दान चलती है। योगा, हाँ बस ये वर्ड है। योगा का मतलब एक, योगा का मतलब दो, योगा का मतलब दो से ज्यादा। हाँ जी, अंजू जी का क्लियर हुआ है कि उभयोग का मतलब दोनों, ठीक है। यहाँ पर दूसरी लाइन में है ना समय उभयोग, सम्यक वर्ड म के साथ ही आ गया ना वो, सम्यक अच्छी प्रकार से। उभयोग का मतलब दोनों। हाँ जी, और कोई पॉइंट? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, चलो। सांख्य योगौ पृथग्वालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः गुभ्योर्विन्दते फलम्। हेलो, पहले तो एक पे कॉमा, मप्या या पे कॉमा स्थितः, एक मप्यः स्थितः सम्य सम्य गुभयोर, गुभ्यो नहीं बोलना, अगर गुभ्यो बोलोगे भ आधा हो जाएगा, गुभयोर, ठीक है। हाँ जी, एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम्।
हम ध्यान रखना है गुभयोर वर्ड है उभयो, उभयो का मतलब दोनों। ठीक है दीदी। हाँ जी, सुनीता मेहता जी, विजय जी और उषा शर्मा जी। हाँ जी। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर् विन्दते फलम्। विन्दते फलम्। गुभयोर नहीं कहना, सबके कॉमन मिस्टेक है गुभयोर। गुभयोर, गुभयोर। भ के साथ अ की आवाज आनी चाहिए, गुभयोर। हाँ जी, नेक्स्ट। अगर दर्शन भी दे देंगे तो अच्छा लगेगा, दर्शन भी दे दिया करें साथ में। हाँ जी बोलो। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयो विन्दते फलम्। बिल्कुल ठीक। उषा शर्मा जी और उसके बाद डॉक्टर सुनीता चौधरी जी। सब वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। संख्या योगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् शुभ्योर्विन्दते फलम्। ठीक है, लेकिन उसको गुभयो वहां पे गुभयोर विन्दते फलम्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट डॉक्टर सुनीता चौधरी जी। हरिओम जी। सांख्य योगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट स्नेहलता जी, स्नेह कपिला जी हैं क्या? हरिओम जी। हरिओम। सांख्य योगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट रीटा जी और पीयूष के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है निरुपमा जी हैं शायद। सांख्य योगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् गुभ्योर्विन्दते फलम्। हाँ जी, गुभयोर। गुभयो नहीं, आधा भ नहीं बोलना, गुभयोर। गुभयोर। हाँ जी, हमारा वर्ड है एक्चुअली हमारा वर्ड है उभयो। हमने उभयो नहीं बोल सकते, मतलब दोनों। गुभयोर। हाँ, इसको फिर हम ग साथ लेते हैं, गुभयोर। हाँ जी, गुभयोर। नेक्स्ट नीरज है, कौन है? निरुपमा जी और उसके बाद मिसेस पुरी। हाँ जी बोलो। पीयूष के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? मेरे ख्याल नीरज है शायद। बोलो भाई, फटाफट करो। प्लीज रेडी रहा करें जब भी आपकी बारी आए, आप ताकि बिना समय गवाए बोल सके। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पूरी आंटी बोल दें और उसके बाद प्रवेश दीदी बोलेंगे। बोलो। पूरी आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक जाओ, आपकी आवाज नहीं आती है। प्रवेश दीदी बोले। सांख्य योगौ पृथग् बालाः
प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्या गुभ्योर्विन्दते फलम्। बिल्कुल ठीक, अच्छी प्रैक्टिस होगी परमेश मैडम की। वेरी गुड। नेक्स्ट बत्रा सर और उसके बाद मीनाक्षी सूद जी, मधु गर्ग जी। मैं बाद में बोलता हूँ, मैं अभी आज जस्ट जो है। ठीक है, ठीक है, मीनाक्षी सूद जी बोले, मधु गर्ग जी, कुसुम हांडा जी। हाँ जी। सांख्यायोगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासितः सम्यक् गुभ्योर्विन्दते फलम्। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पृथक बाला हा, वहां पर हा की आवाज नहीं आई। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा बोला जी। हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी, मधु गर्ग जी, मधु गर्ग जी बोलेंगे और कुसुम हांडा जी। मधु गर्ग जी शायद नहीं है, कुसुम हांडा जी बोले, किरण वर्मा जी बोले। लगता मुझे लगता है ये, ट्राई करो, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं पूरी तरह से ना। चलो मैं करती हूँ ट्राई। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः मुझे आज मैंने सुना नहीं शशि मैडम। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके, एक बार मैं दोबारा। ठीक है। सांख्य योगो पृथग्वाला, पृथक की आवाज कम। ठीक है। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य एक क पे कोमा मप्या या पे कोमा स्थितः सम्य य पे कोमा एकमप्यास्थितः सम्य, ये वर्ड है एकम अपि आस्थितः सम्यक। दो को साथ में हमने लेना, हमारे वर्ड्स य तक आएंगे। ठीक है। एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर विन्दते फलम्। जब ग को इसके साथ लगा देते हैं, संधि करते हैं सम्यक भली प्रकार से, उभयोर विन्दते प्राप्त कर लेता है फलम् फलम्। सांख्य योगौ पृथग्बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। हाँ जी बोलिए मैडम। हाँ जी मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्य, ये इकट्ठा कहा था आपने। हाँ जी हाँ जी। स्थितः सम्य गुभयो नहीं, आज नहीं आ रहा मेरे को ये वर्ड कोई है। बात नहीं दीदी कोई बात नहीं, रहने दो, थोड़ी देर बाद दोबारा सुन लेंगे। पहले हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। हाँ प्लीज अपनी वीडियो ऑन रखें ताकि पता चल सके आप पास में अवेलेबल है कि नहीं। और ये बड़ी प्यारी चीज परमात्मा ने या लोगों ने हमें दी है, जो जूम के जरिए हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन बस इसका एक ही डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, इसका एक ही शर्त है इसकी। जैसे अगर मैं चाहूँ या शशि दीदी कोई भी चाहे, सभी को अच्छा लगता है कि मुझे ध्यान से सुना जाए और मुझे सुनते समय कोई शोर ना किया जाए। वैसे ये भी यही कहता है कि मुझे सुनते समय म्यूट रहे सारे के सारे। तो ठीक है, प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट अनम्यूट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बात बीच बीच में काफी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और अपनी वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं प्रेफर करूंगी पहले उन्हीं लोगों से सुनूं जिनकी वीडियो ऑन है, ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ जी नेक्स्ट अनीता चोपड़ा जी, अंजू शर्मा जी, मिसेस विज और दीपा दीदी। थोड़ा जल्दी से बोल दें ताकि बाकियों की भी नंबर आ जाए। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट अनम्यूट करो दीदी।
म्यूट है आप। सांख्य योगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बिल्कुल ठीक। सांख्य योगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभ्योर्विन्दते फलम्। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। गुलशन गिच जी, इंदिरा सैनी जी और सरोज जी। बोलो। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। इंदिरा आंटी। हाँ जी, बोलिए। सरोज आंटी। हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ हाँ जी, जी। बोल रही हूँ। हरिओम जी। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् गुभर्यो विदन्ते फलम्। ये वर्ड है गुभ्यो। गुभ्योर। हाँ जी। गुभ्योर विदन्ते फलम्। विन्दते, विन्दते फलम्। हाँ जी, हरे गुभ्यो कृष्ण। हाँ, विन्दते। ठीक है। हाँ जी। सांख्ययोगी सम्यक् पृथक् भर्यो बालाः विन्दते फलम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सविता जी, सुषमा दीदी और शीला गर्ग जी। हाँ जी। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रविदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। हाँ जी, बीच में प्रवदंती है, प्रवदंती। सविता जी, अच्छा जी, प्रवदंती ठीक है। बोला आपने, अच्छा, प्रवदन्ति, ठीक है, प्रवदन्ति। हाँ जी। हरिओम। नेक्स्ट, हरिओम। सांख्य योगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बिल्कुल ठीक। शीला गर्ग जी। हाँ जी, हरिओम जी। सांख्य हरिओम। योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् गुभ्योर्विन्दते फलम्। हाँ जी, ठीक है। गुभ्योर्विन्दते फलम्। इसी के साथ हम इस सेशन का यहीं पर समापन करेंगे और 3 बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आप जो पहले पढ़ते हो उसके अर्थ भी समझाना, जो आप ओम के बाद पढ़ते हो ना, थोड़ा सा वो छोटा। दीदी कल आप शुरुआत में जब आप करोगे ना तो उसका अर्थ भी बता देना और वो कहाँ से है ये भी बता देना, और लोग भी पूछ रहे थे। हाँ जी। ओम